नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। अब तक आपने यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर और माफियाओं पर बुलडोजर चलते हुए खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने माफिया की अवैध जमीन पर गरीबों का आशियाना बनते देखा है? अगर नहीं तो जल्द ही ऐसी तस्वीर आप प्रयागराज में देखने वाले हैं। दरअसल माफिया साल भर पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के कब्जे से 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई थी और सीएम योगी ने उस जमीन पर भूमि पूजन किया और गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाने का ऐलान किया था। करीब 16 महीने के निर्माण कार्य के बाद अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते दाम में फ्लैट तैयार हो चुके हैं और जल्द ही सीएम योगी के हाथों गरीबों को फ्लैट की चाबी भी दी जाएगी। बीजेपी इसे बुलडोजर मॉडल का अपडेटेड वर्जन बता रही है, तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार के संरक्षण में ही यूपी में माफिया राज चल रहा है। तो खास पैनल के साथ आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया की जमीन पर 76 फ्लैट तैयार। सीएम योगी देंगे फ्लैट की चाबी। अतीक का किला गरीबों को मिलेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही भूमि पूजन की तस्वीरें 26 दिसंबर 2021 की है। करीब 1 साल पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के कब्जे से करीब 1731 वर्ग मीटर जमीन मुक्त करवाई थी। दिसंबर 2021 में सीएम योगी ने इस जमीन का भूमि पूजन करके गरीबों के लिए सरकारी फ्लैट बनाने का ऐलान किया था। कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है और उन गरीबों को जिनको इस आवास योजना का लाभ मिलेगा उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं। 16 महीने के निर्माण कार्य के बाद अतीक की कब्जाई जमीन पर 76 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अगले महीने लॉटरी के पात्रों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर एक तरफ जहां बुलडोजर चला करके तमाम कार्रवाइयां की गई, तो वहीं उसके कब्जे से मुक्त सरकारी जमीनों पर गरीबों का जो आशियाना है वो बनाया जा रहा है। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में हम मौजूद हैं। ये बिल्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लूकरगंज का इलाका है। यहाँ पर 36 फ्लैट जो हैं वो बनाए गए हैं। लूकरगंज में बने इन 76 फ्लैट के लिए 6000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। जल्दी ही पीडीए लाभार्थियों को फ्लैट आवंटित करने की योजना बना रहा है। गरीबों को ये फ्लैट कब दिए जाएंगे, इसकी तारीख का ऐलान अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी खुद लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। गरीबों के दुकान, आवास, जमीन को कब्जा किए थे, ऐसे अपराधियों पे बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उस जमीन को खाली कराते हुए और गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों की समृद्धि के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार योजना लेकर आई। कितने लोगों की जमीन छीनी गई है। आप उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करिए। अपराधियों में जाति धर्म मत देखिए। और कई बार समाजवादी पार्टी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं है। अगर टॉप 100 की सूची उत्तर प्रदेश में सरकार जारी कर दे तो उसमें 80 से ज्यादा अपराधी तो ऐसे हैं जिनको सरकार संरक्षण दे रही है। बहरहाल अतीक की कब्जाई जमीन पर 3 मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनकर तैयार है। सरकार इसे फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देख रही है। गौरतलब है कि योगी सरकार माफियाओं से कब्जा मुक्त करवाई गई और भी जगहों पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो माफियाओं से जमीन कब्जा मुक्त करवाकर गरीबों को आशियाना अब जल्द ही मिलने वाला है और माफिया की जमीन पर 76 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही सीएम योगी फ्लैट की चाबी भी गरीबों को सौंप देंगे और उन्हें उनका घर जल्द ही मिल जाएगा। एक और वादा निभाया गया है योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार आप बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देख रहे हैं और प्रयागराज से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन अब जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है वहां वहां ऐसी तस्वीरें अब नजर आएंगी। और ये हम फ्लैट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं
76 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं और जल्द ही इसकी जो चाबी है वो गरीबों को सौंपी जाएगी। हालांकि विपक्ष इसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि माफियाओं की सूची भी सरकार जारी करे और उसमें कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि बहुत सारे माफिया तो ऐसे ही होंगे जो कि जिन्हें संरक्षण सरकार से मिला हुआ होगा। तो ये हम आपको पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि फ्लैट की कीमत क्या है और पीडीए जल्द ही जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मकान तैयार हुए हैं। आने वाले वक्त में यही आशियाने गरीबों को मिलने वाले हैं। बुलडोजर के आगे अब फ्लैट मॉडल ये राज्य सरकार इसे बता रही है और माफियाओं की जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर वहां गरीबों के लिए फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। पहले बुलडोजर चलेगा और फिर गरीबों का घर बनेगा, क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जहां जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है वो कब्जा मुक्त करवाकर वहां बुलडोजर की कार्रवाई होगी और फिर उस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने तैयार होंगे। फिलहाल हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां ये फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 76 ये फ्लैट हैं, जिसको लेकर भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था और अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द ये आशियाने गरीबों को सौंप दिए जाएंगे। हालांकि विपक्ष लगातार बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े करता रहा है कि जाति धर्म देखकर राज्य सरकार एक्शन लेती है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जहां शिलान्यास भी किया गया, भूमि पूजन हुआ और अब यही फ्लैट जिस पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया था उन जमीनों को कब्जा मुक्त करवाकर ये आशियाने तैयार हो चुके हैं और सरकार की तरफ से इसका पूरा जो आप खर्च हैं वो देख रहे हैं कि वहन किया गया है। पीडीए की तरफ से ये आशियाने बनकर तैयार हुए हैं और आने वाले वक्त में ये चाबी सौंप दी जाएगी। और इस बीच अहम खबर प्रयागराज से, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। 5 गिरफ्तार आरोपियों की कस्टडी रिमांड पूरी हो गई है। रिमांड पूरी होने के बाद पांचों को जेल में कराया गया है दाखिल। 6 घंटे तक पुलिस की रिमांड में रहे पांचों आरोपी और पूछताछ में पुलिस को आरोपियों से कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से, उमेश पाल हत्याकांड मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कस्टडी रिमांड ली थी और रिमांड पूरी होने के बाद पांचों को जेल में भेज दिया गया है। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। 6 घंटे तक पुलिस की रिमांड में रहे पांचों आरोपी, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई और कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे, जिसके बाद पांचों को जेल भेज दिया गया।